और क्या समस्या है? आप यहाँ इको गार्डन में धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। राम राम, राधे राधे, जय बजरंग। श्रीमान जी, समस्या ये है कि मेन तो हमारी मांग है गौशालाओं की। और हमने इसमें बैनर लगा रखा है जिसकी आपने फोटो खींची है। 5 बार से हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, 6 बार का इरादा है। जिसमें हम माननीय जी को मानते हैं, वो ईमानदार नेता है। और उन्हीं से ये मांगे पूरी हो सकती है कि भ्रष्टाचार गायों के साथ बहुत बड़ा। उसके लिए हमारा आज 7 महीना 11वां दिन है, होली और रक्षाबंधन हमने यही मनाया। तो हम श्रीमान जी चाहते हैं कि माननीय जी तक हमारी बात पहुंचाएं कि किसी भी गौशाला में अभी एक बरेली में हुआ 15 करोड़ का घोटाला। तो इस तरह से अभी एक मेरठ में गाय मरी मिली, उसमें वीडियो दिखाया। और 90% गौशालाओं में यही भ्रष्टाचार है। तो या तो उनको छोड़ दिया जाए या हमारी मांग से इनको बनवाई जाए, क्योंकि 8 बीघे का जो आप डिजिटल कहा जा रहा, ये भी कभी हमने मांगा था। जैसे एक हम संगठन में तहसील अध्यक्ष रहे 32 साल। तो उसमें इस समस्या ये थी कि हमने पहले जब वो गौशाला बनी सपा सरकार में, जब भी हमने लेटर लिखा था, उसके बाद जब ये दोबारा ये हम एक SDM साहब से मिले, हमने कहा 8 बीघे का, तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया मांग है, हमको जगह बताइए। तो इसमें नक्शा बदल जाता। हमने एक नक्शा भी बनाया है। और ये गौशाला अगर सरकारी फार्म में, हमारा मतलब हमारी मांग है सरकारी फार्म में 35 बीघा ज़मीन लेके बनाया है, जिसमें सैकड़ों बीघा बंजरात पड़ी हुई है। सैकड़ों बीघे तो गाँव में लोग दबाए भी हुए हैं। सरकारी जितने फार्म है, आपने 90 दिन में एक शेर नहीं पकड़ पाया, इतना बड़े बड़े जंगलात हैं। तो 35 बीघे अगर वो गाय, माननीय जी गौरक्षक कहे जाते हैं, गाय वाले कहे जाते हैं, तो गाय की ही ये सुविधा हो रही। तो हमारा मतलब 10-10 बीघे के 3 यार्ड बनाए जाए और गाय बछड़ा 3.5 को अलग अलग कर दिया जाए। और गाय से साहिवाल का सीमन डलवाया जाए, जिससे आपके यहाँ 70% दूध है, 30% जहर बिक रहा है। आपने कहा अहमदाबाद में अब बच्चों का हार्ट अटैक हो, फलाना जमा का, बच्चों के हार्ट अटैक हो। मेरी 61 साल प्लस है, मेरे न हार्ट है, न शुगर है, न लिवर है, न किडनी है, कुछ नहीं, क्योंकि हमने बचपन में दूध पिया। वो 30% दूध पूरा होने लगा है, होने लगेगा इस मांग से। और बड़ा खूबसूरत सा, इसमें पैसा भी बहुत कम खर्च होगा। 3-3.5 करोड़ में बन के तैयार हो जाएगा 35 बीघे का गोश्त, जिसमें तीनों को अलग अलग कर दिया जाए। ये इनकी 18-20 साल की ज़िंदगी होती है। श्रीमान जी, शायद आपने भी इनका हल्का जोता हुआ खाया होगा। हमने तो इनका जूता माड़ा और इनकी मंडली भी देखी है, सब कुछ देखा। तो हमारा भी फर्ज बनता है, इन्होंने जब हमको रोटी खिलाई है तो हम इनकी जान बचाएं। तो ये हत्यारी बंद होनी चाहिए। और दूसरी तो मांग इसमें हमारी रोड की पटरी, जैसे आप दुबग्गा चले जाइए, आप उछल उछल के निकलेंगे, रोड के नीचे उतर जाइए। एक एक्सीडेंट अभी हुआ था, उसमें एक लड़का ख़त्म हो गया, उसका गरीब आदमी था, उसका परिवार ख़त्म हो गया। आप मान के चलिए, वो 3 दिन अस्पताल में रहा। 3 दिन में कितना पैसा खर्च हुआ होगा एक गरीब आदमी का। रोड की पटरियाँ गायब हैं। हम आपको वीडियो दे देंगे जिसमें पूरी सरकार को चुनौती देते हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर रोड पर देहात में सारी, अरे शहर की बात कर रहे हैं, 90% आप पटरियाँ गायब हैं। आप दुबग्गा चले जाइए, दुबग्गा तो शहर में आता है। तो मेन 2 ये मांगे हैं। तीसरी एक श्रीमान जी ऐसी है कि रोड में जो जैसे ओवरलोडिंग आप रोक नहीं पा रहे। और वो ओवरलोडिंग का मतलब है कि आप 1 लाख गाड़ी से तो कम नहीं निकलती होगी। एक जिले निकलने में उसको 6 से 12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने गोल्डन कार्ड बनाया था, माननीय मुलायम सिंह जी ने गोल्डन कार्ड बनाया था अपने टाइम में, ठीक है। आप 6,000 का गोल्डन कार्ड बना दीजिए, 1 लाख गाड़ी का आप जोड़िए तो श्रीमान जी 60 करोड़ रुपये महीना होता है। ये कहाँ जा रहा है? और 60 करोड़, तो एक गाड़ी 3 जिले से पहले खाली नहीं होते, तो 200 करोड़ रुपये। हम तो कहते हैं श्रीमान जी, आप खबर भी पहुँचाइए, ये चारों मांगे हमको दे दी जाए। हमारा हरिवंश त्रिपाठी नाम है, जिसमें हम सरकार के कोष में पैसा भी जमा कराएंगे, चारों मांगे भी पूरी कर देंगे। गाय भी स्वस्थ रहेंगी और गाड़ियाँ भी मस्त चलेंगी। और रोड एक्सीडेंट कम, 30% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे रोड की पटरी से। आपने इटौंजा वाला एक्सीडेंट, आपने ट्रैक्टर बैन कर दिया। श्रीमान जी, केवल एक फुट की रोड के बाद तालाब था। आपको आप कार से जा रहे हैं, आपकी कार अगर रोडवेज ओवरटेक करता है तो आपको श्रीमान जी किनारे जाना ही पड़ता है। आपको पता है रोड के किनारे पुलिया है कि किलोमीटर, हम वीडियो दे देंगे आपको, आप डाल दीजिएगा, उसमें आप भी बता दीजिए कि किलोमीटर कहाँ पे गड़ा है, पुलिया कहाँ पे है, कहाँ पे तालाब है। नहीं बता सकते, रोड के किनारे घास खड़ी है। चौथी एक बैंक की है, बैंक का फ्रॉड।
हमने एक गाड़ी ली थी 12 चक्का, हमारी सिविल 850 थी, और उस बैंक में हमने 25.5 लाख रुपए लोन कराए। ये भी सामाजिक है, ये 90% लोगों के साथ इस तरह धोखा होता है, बैंक के करती है। हमारे साथ हुआ, उसको हम आपको बताना चाहते हैं। और इसमें क्या हुआ कि हम उनके पास जब गए तो जब कोरोना आया, कोरोना मान लीजिए हमारे भी हुआ था। अब कोरोना हुआ था तो सरकारी छूट मिली थी, हमारा खाता ठीक था। 36 किस्तें बनाई गई थी 85,171 की, जिसकी 26 किस्तें हमने जमा कर दी थी। तब तक हमारा ठीक था खाता, और हमको सरकार बैंक द्वारा मोनिटोरियम मिला क्योंकि खाता हमारा ठीक था। और जब हमने पैसा 6 महीने के बाद हम गए तो 1,42,000 रुपये ब्याज लगा दिया। कोई बात नहीं, उससे ब्याज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्रीमान जी 10 की 7 किस्तें कर दी। एक जो 85,000 देने में असमर्थ था, कोरोना के बाद सभी दिक्कतें आई थी, वो 85,000 नहीं दे पा रहा था, उसकी 1,21,221 रुपये की किस्त कर दी, 1,42,000 की। तो श्रीमान जी उसके बाद जानते हो क्या हुआ कि हम बैंक गए, फिर बैंक में कहा कि गलत तो हुआ, तुमको देना पड़ेगा। हमने कहा कहाँ से देना पड़ेगा, जब हम मतलब एक सीमा होती है फ्रॉड की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हम बैंक मैनेजर के पास गए। मैनेजर ने कहा आप 3 किस्तें तोड़ दीजिए, हम आपका सेटलमेंट करा देंगे। क्या नाम है बैंक का? एक्सिस बैंक, गोमती नगर विस्तार में है। इसकी आपने सूचना कहीं दिया है? जी आप सुन लीजिए, फिर अगर आप टेप कर रहे हो उनको भेज दीजिए। कहाँ कहाँ दिया है? हमने अरे मुख्यमंत्री आवास दिया था, और इससे पहले डीएम साहब को दिया था लखनऊ। तो हम भूख हड़ताल की परमिशन मांग रहे थे, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को कर दिया, एसडीएम साहब ने वहाँ आईजीआरएस कर दिया। उन्होंने वही जिसको हम मुलजिम बनाए हैं वही रिपोर्ट लगा रहा। तो क्या हुआ? कुछ निर्णय नहीं, वो फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं। जो सुनिए तो पूरी बात। उसके बाद में इन्होंने क्या किया हमारे साथ, जब वो 3 महीने बाद फिर हम गए जब वहाँ, तो हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हम 60 में बताना चाहते हैं आपको, हाई कोर्ट में हमको न्याय मिल गया। 7 की 15 किस्तें कर दी, 15 किस्तों को हमने एक्यूरेट टाइम पे पैसा जमा कर दिया। श्रीमान जी 10 किस्तें, अगर एक मोबाइल ले लीजिए 10,000 का, तो आपकी सिविल ठीक हो जाएगी। और हम फिर मान्य जी के यहाँ अपनी 3 मांगों को लेके गए थे, वहाँ पे हमारी फ़ोटो खिंच गई मान्य जी के साथ। फ़ोटो के साथ हमने पेपर में निकला दिया। तो फिर बम्बई से फ़ोन आने लगे कि हम आपको नोटिस देना चाहते हैं। हमने कहा भैया किस बात का, और किस्त हमने हाई कोर्ट के आदेश से जमा की, टोटल एक्यूरेट टाइम पे जमा की, जहाँ फिर ब्याज जोड़ा गया। उसके बाद 1,46,000 की नोटिस भेज दी। हमने कहा भैया ये किस बात के, अब तो उन्होंने कहा कि ये तो ये देना पड़ेगा। हम जब मानी जी के साथ फोटो खींच गई, फिर वो हमको नोटिस देने आ गए। हमने कहा भैया पैसे बकाए हैं हमारे आपके, तो आप नोटिस में उन्होंने सेटलमेंट लिख दिया। अब बताइए, हमारी साफ सुथरी ज़मीन पे हमको ही लोन नहीं मिल रहा। तो ऐसी फ्रॉड बैंकों के ऊपर तो 120 माननीय हाई कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि करना ऐसी बैंकों को इनके लाइसेंस निरस्त हों। बताइए, मुख्यमंत्री आवास पिछली 15 तारीख को गए थे, वो एसडी साहब ने उनको दिया, का नाम डीएम को आदेश किया, डीएम ने एलडीएम को भेज दिया, एलडीएम ने उसी बैंक मैनेजर से रिपोर्ट लगवाई थी। बाकी जय बजरंग बली की, आप देखिए।